नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आपका स्वागत है। अब हम छात्र द्विपद बहुपद के प्रसार की कुछ विशिष्ट स्थितियां देखते हैं। ये विशिष्ट स्थितियां कहने का अर्थ है कि हम जिस प्रमेय को सत्यापित किए उस प्रमेय से अलग अलग मतलब उससे रिलेटेड अलग अलग सूत्र को स्थापित कर देना। तो हमारे पास अब पढ़ना है, सीखना है हमें विशिष्ट स्थितियां। क्या विशिष्ट स्थितियां हैं? किसकी विशिष्ट स्थितियां? किसकी विशिष्ट स्थितियां की बात कर रहे हैं हम? तो प्रसार का। किसका प्रसार? तो a प्लस बी का पावर n के प्रसार की बात हम कर रहे हैं। तो प्रसार तो हम कर सकते हैं, फॉर्मूला है, सूत्र स्थापित हो गया है। a प्लस बी का पावर n इक्वस टू n c0 a टू पावर n b टू पावर 0 n c1 a टू पावर n माइनस 1 b का पावर 1 n c2 a टू पावर n माइनस 2 b स्क्वायर प्लस s ऑन n cn a टू पावर 0 b टू पावर n। इस प्रसार का हम विशेष स्थितियां देख रहे हैं। अब इस विशेष स्थितियां कहने का अर्थ आप हमेशा याद रखेंगे कि इसमें कुछ हम रिप्लेस करेंगे, रिप्लेस करके एक नए फॉर्मूला को निकालेंगे और वह स्थितियां, वह सूत्र आपको आगे इसके प्रसार में काम आएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कि इस प्रसार के अंदर b के पोजीशन पर हम माइनस b रखते हैं, माने रिप्लेस्ड b बाई माइनस b, या कह सकते हैं कि b के स्थान पर माइनस b रखने पर, अर्थात अभी तक द्विपद प्रमेय हम प्लस में पढ़ते आ रहे थे, इसकी विशिष्ट स्थितियां बनने जा रही है कि b के स्थान पर माइनस b जब रिप्लेस करेंगे तब हमें a माइनस b का पावर या उसका घात कह लें, उसके घात n का प्रसार हमें मिल जाएगा। तो a प्लस माइनस b टू पावर n, यहां ध्यान देंगे स्टूडेंट, b के पोजीशन पर माइनस b रख दिए हैं, या आप ऐसे भी देख सकते हैं, आप इसे इस प्रकार से भी रख सकते हैं। देखिए ये प्लस है तो हम प्लस रख लिए और b के पोजीशन पर हम माइनस b रिप्लेस कर देते हैं। ये आई हम कह रहे थे कि b के स्थान पर आप माइनस b रख दें। तो इस पोजीशन में देखेंगे जहां भी b है उस सभी के स्थान पर आप माइनस b रिप्लेस करते चले जाएं। तो n c0 a टू पावर n माइनस b टू पावर 0। फिर यहां b है तो n c1 a टू पावर n माइनस 1, फिर इस b के पोजीशन पर आप माइनस b रख दिए। n c2 a टू पावर n माइनस 2, फिर b देख रहे हैं हम लोग तो माइनस b का होल स्क्वायर प्लस s ऑन n cn a टू पावर 0 b का पावर माइनस b का पावर n। अब देखेंगे यहां प्लस और माइनस दोनों का प्रोडक्ट, प्लस इंटू माइनस इक्वल टू माइनस, तो a माइनस b का पावर n इक्वल टू, यहां माइनस b का पावर 0 इक्वल टू आपका 1 हो जाएगा। मीन्स हमें इसे b का पावर 0 भी लिख सकते हैं। तो n c0 a का पावर n और b का पावर 0, माइनस b है स्टूडेंट यहां, तो माइनस को आप बाहर कर लेंगे, या आप ऐसे एक टर्म और लिखे, माइनस 1 हो गया n c1 a का पावर n माइनस 1 इंटू बी,
यहां देख रहे हैं -1 का स्क्वायर है इंटू बी का भी स्क्वायर है, तो -1 का स्क्वायर के टर्म को बाहर करेंगे तो NC2 a का पावर n-2 b स्क्वायर प्लस एस ऑन। यहां -1 का पावर n है, इसलिए आप इसे -1 टू पावर n NCn a का पावर 0 b का पावर n लिख सकते हैं। तो फाइनल क्या रिजल्ट आया, a माइनस बी का पावर n इक्वस टू NC0 a टू पावर n, b का पावर हमारे पास 0, फिर प्लस इनटू माइनस करेंगे तो माइनस NC1 a का पावर n-1 इंटू बी, -1 का स्क्वायर है तो -1 का स्क्वायर आपके पास में प्लस हो जाएंगे, -1 इंटू -1 मतलब प्लस हो गया, तो ये प्लस हो गया तो प्लस इंटू प्लस प्लस, इसलिए इसे आप NC2 a का पावर n-2 b स्क्वायर, फिर नेक्स्ट टर्म करेंगे तो वो माइनस में आएगा स्टूडेंट, तो ये फाइनल हमारे पास में -1 का पावर n NCn a का पावर 0 b का पावर n हो गया। कहने का अर्थ है कि a माइनस बी का पावर n का प्रसार देखते हैं तो इसका फर्स्ट टर्म पॉजिटिव, सेकेंड टर्म निगेटिव, थर्ड टर्म पॉजिटिव, फोर्थ टर्म निगेटिव और लास्ट टर्म इस n के वैल्यू पर डिपेंड करेगा। अगर n पॉजिटिव नंबर हो गया तब ऐसी स्थिति में यह प्लस हो जाएगा और n अगर निगेटिव नंबर हो गया तब ऐसी स्थिति में यह लास्ट टर्म इसका निगेटिव हो जाएगा। मतलब इस n कहां से आया स्टूडेंट, तो घात है, घात अगर पॉजिटिव नंबर हुआ, मतलब पॉजिटिव नंबर तो है ही है, घात अगर सम संख्या हुआ तो यहां सम संख्या होगा और सम संख्या होने का मतलब है कि पावर -1 का पावर अगर सम संख्या है तो वो पॉजिटिव होगा, अगर इसका घात विषम संख्या हुआ तब ऐसी स्थिति में -1 का पावर विषम संख्या हो जाएगा। तो -1 का पावर विषम संख्या का मतलब है ये विषम संख्या आप ले रहे हैं स्टूडेंट, ये पावर में कोई भी विषम संख्या आप रखेंगे तो फाइनल हमारे पास निगेटिव हो जाएगा, मतलब ये लास्ट टर्म माइनस हो जाएगा। जबकि हमने ये बताया आपको कि -1 का पावर अगर कोई सम संख्या रखा जाए तब ऐसी स्थिति में ये प्लस आपको देगा। तो ये विशिष्ट स्थितियां में ये पहला फॉर्मूला, पहला सूत्र हमें मिला इस द्विपद प्रमेय से कि a माइनस बी का पावर अगर n होता है तब उसका प्रसार कैसे करेंगे। अब स्टूडेंट इससे और भी अधिक प्रसार किया जा सकता है, जैसे इसे हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं और इसे हम इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। अब इस फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन मतलब दोनों को समीकरण हम माने हुए हैं, तो ये फर्स्ट समीकरण और ये दूसरा समीकरण, इस दोनों को अगर जोड़ते हैं तो फिर एक नए फॉर्मूला का निर्माण होगा। हम इसे नंबर 2 में लिखते हैं, समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर क्या हो गया, जोड़ने पर इसका लेफ्ट हैंड साइड a प्लस बी का पावर n है और इसका राइट हैंड साइड a माइनस बी का पावर n है, तो फाइनल a प्लस बी का पावर n प्लस a माइनस बी का पावर n, बायां पक्ष जो इसका है वो बाएं पक्ष में रहेगा, दोनों का जोड़ बाएं पक्ष में दिखाएंगे और दाहिने पक्ष का जोड़ जो है वो दाहिने पक्ष में दिखाएंगे, तो बराबर। अब ध्यान देंगे स्टूडेंट, ये प्लस है और ये प्लस है, हम जोड़ने का काम कर रहे हैं, दोनों ऐड हो गया तो 1 और 1 2 माने फाइनल हो जाएगा 2NC0 a का पावर n b का पावर 0 प्लस। फिर सेकेंड टर्म देखेंगे, इसका सेकेंड टर्म हमारे पास में प्लस है, इसका सेकेंड टर्म हमारे पास में प्लस है
और इसका सेकेंड टर्म हमारे पास में माइनस है। जब ऐड करेंगे तो ये प्लस और माइनस दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, इसलिए इसका सेकेंड टर्म नहीं लिखा जाएगा। जबकि थर्ड टर्म में आएंगे तो दोनों टर्म के आगे प्लस का साइन लगा हुआ है, इसलिए आपका ये ऐड हो जाएगा तो आ जाएगा 2nc2 a का पावर n माइनस 2 b स्क्वायर। अब लास्ट टर्म को देखना है, लास्ट टर्म देखना है स्टूडेंट। लास्ट टर्म में अगर ये इवन नंबर है, सेकेंड इक्वेशन को देख रहे हैं, माने सेकेंड द्वितीय प्रसार को आप देखिए, द्वितीय प्रसार को a माइनस बी का पावर n के प्रसार को हम देख रहे हैं, तो हमारे पास में ये पावर n है। अगर ये इवन नंबर हुआ, सम संख्या हुआ, तब ऐसी स्थिति में ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव होगा। अगर विषम संख्या हुआ तब ये नेगेटिव होगा। मतलब कि सम संख्या होने के केस में ये दोनों अंतिम पद बनेगा और दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। तो यहां से दो केस उत्पन्न होता है, इसके दो केस उत्पन्न होते हैं अंतिम पद निकालने के लिए। तो सबसे पहला कंडीशन हम लेते हैं कि ये सम संख्या है, तो सम संख्या लेते हैं तो ये प्लस हो गया, दोनों लास्ट टर्म हमारे पास फाइनल 2 इंटू NCN a का पावर 0 b का पावर n होगा। ये कब होगा? जब n सम संख्या है, n सम संख्या है। अगर n सम संख्या है तब हमारे पास में योगफल ये होगा। लेकिन इसके एक और भी होंगे, लास्ट टर्म बदलेगा स्टूडेंट जब n विषम संख्या हो जाए। तो n विषम संख्या होगा तो ये तो निगेटिव हो जाएगा, तो लास्ट टर्म कट जाएंगे। तो इसके जस्ट पहले वाला टर्म जो होगा वही हमारा इसका अंतिम पद बनेगा। तो इसके पहले वाले टर्म का एनालिसिस करें, क्या इसके पहले वाला टर्म होगा हमारे पास? तो देखेंगे इसके पहले वाला टर्म NCN माइनस 1, इस देख रहे हैं ना कि ये जो इसका प्रीफिक्स है वो एक एक कम रहा है, तो n इंटू NCN माइनस 1 a इंटू बी का पावर n माइनस 1, a का पावर 1 रहेगा। इसके पहले अंतिम के जस्ट अंतिम से द्वितीय पद कह रहे हैं, अंतिम से द्वितीय पद NCN माइनस 1 a का पावर 1 b का पावर n माइनस 1, वो भी प्लस में, ये शिफ्ट कर दिए हैं। और इसके जस्ट माने इसके पहले वाला टर्म, या कह लें कि इस प्रसार के अंतिम से द्वितीय पद क्या होगा, तो इसका अंतिम द्वितीय पद होगा -1 का पावर n माइनस 1 NCN माइनस 1 a इंटू बी का पावर n माइनस 1। अब ध्यान देंगे स्टूडेंट, हमने कहा कि विषम संख्या है, n क्या है? एक विषम संख्या है। तो जब विषम संख्या लिए तो ये निगेटिव हो जाएगा, और जब ये निगेटिव होगा तो प्लस माइनस इसका कैंसिल हो जाएगा, तब तो लास्ट में ये बचेगा। तो ये जब n विषम संख्या है तो n माइनस 1 करेंगे तब वो सम संख्या हो जाएगा। ध्यान देंगे, n यदि विषम संख्या है तो n माइनस 1 एक सम संख्या हो जाएगा। जैसे 5 एक विषम संख्या है, अब इसमें एक माइनस कर दें तो 4 हो जाएगा, तो 4 एक सम संख्या हो जाएगी। तो कहने का अर्थ है कि जब सम संख्या हो गया तो n माइनस 1 एक पॉजिटिव नंबर हो जाएगा। तो -1 का पावर n माइनस 1 करेंगे तो एक पॉजिटिव नंबर में बदल जाएगा, और यह भी पॉजिटिव नंबर है। इसका अर्थ है कि इसका लास्ट टर्म चेंज कर जाएगा, और तब इसका सम हो जाएगा स्टूडेंट 2nc0 a का पावर n b का पावर 0 2 इंटू nc2 a का पावर n माइनस 2 b स्क्वायर प्लस एस ऑन कर लेते हैं। और लास्ट टर्म की बात करते हैं तो लास्ट टर्म हो जाएगा NCN माइनस 1 a इंटू बी का पावर n माइनस 1। ये कब होगा? यदि m एक विषम संख्या है, n एक विषम संख्या है, तब ऐसी स्थिति बनेगी। तो आप इससे
2 कॉमन ले लेंगे और 2 कॉमन लेंगे तो फाइनली आपका एक फॉर्मूला बन जाएगा और उसे आप याद रख सकते हैं या उसे आप सीख सकते हैं। अगर हो सकता है कि अगर याद रखते हैं और कोई टर्म आप भूल जाते हैं तो एग्जामिनेशन में प्रॉब्लम हो जाएगा, इसलिए कैलकुलेट करने के लिए सीखना है कि कैसे हम कैलकुलेट करते हैं। अब ये दोनों प्रसार को अगर घटा देते हैं, दोनों प्रसार को यदि घटा देते हैं तो फाइनली हमारे पास एक नंबर 2 नंबर मतलब तीसरा फॉर्मूला, तीसरा सूत्र हमें प्राप्त हो जाता है। तो अब स्टूडेंट हम देखते हैं कि घटाने के बाद हमारे पास में क्या रिजल्ट आता है। यहां स्टूडेंट सबसे पहले a माइनस बी का पावर n का प्रसार लिख लेते हैं। n सी 0, a टू पावर n, b का पावर 0, n सी 1, फर्स्ट टर्म प्लस माइनस है, सेकेंड टर्म माइनस हो जाएगा, a का पावर n माइनस 1 इंटू बी प्लस n सी 2, a का पावर n माइनस 2 बी स्क्वायर। अगर नेक्स्ट टर्म लिखते हैं तो प्लस माइनस, तो नेक्स्ट टर्म हो जाएगा n सी 3, a का पावर n माइनस 3 बी क्यू प्लस s1 और इसका लास्ट टर्म हमारे पास में आ जाएगा -1 का पावर n सी n, a का पावर 0 और b का पावर n। ये मेरा सेकेंड नंबर है, ये सेकेंड नंबर है स्टूडेंट। अब इस फर्स्ट को सेकेंड में आप माइनस कर दें, फर्स्ट माइनस सेकेंड कर दें। जब हम माइनस करेंगे तो फिर बामे पक्ष को बामे के साथ माइनस करेंगे और दाहिने पक्ष को दाहिने के साथ माइनस करेंगे। तो इधर हमारे पास रिजल्ट आ जाता है a प्लस बी का पावर n और माइनस किए हैं a माइनस बी का पावर n इक्वल्स टू। अब जब घटाएंगे तो माइनस के समय में सेकेंड टर्म का पूरा साइन चेंज हो जाएगा स्टूडेंट। यदि ये माइनस प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, अगर ये माइनस है तो ये फाइनली प्लस में बदल जाएगा, अगर ये प्लस है तो माइनस में बदल जाएगा, ये माइनस है तो प्लस में बदल जाएगा। इस प्रकार से पूरा साइन चेंज कर जाएगा। माइनस कर रहे हैं और ये लास्ट टर्म अगर प्लस है तो ये भी हमारे पास माइनस में बदल जाएगा। तो आप क्या करेंगे, माइनस कर रहे हैं तो ये प्लस में रहेगा और सेकेंड टर्म इसका माइनस हो गया, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया, आपका समाप्त हो गया। सेम डाटा में इस सेम आंकड़ा को, सेम डाटा को हमने माइनस किया, ये 0 हो गया, या आप उसे कह लें कि कैंसिल आउट हो गया। अब सेकेंड टर्म इसका देखेंगे, प्लस प्लस है, प्लस और प्लस है, ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे, तो इसका सेकेंड टर्म हो गया 2 इंटू n सी 1, a का पावर n माइनस 1 इंटू बी। फिर थर्ड टर्म देखेंगे, इसका थर्ड टर्म ये प्लस है और ये फाइनल चेंज होकर माइनस आ गया है, इसलिए प्लस माइनस आपका कैंसिल हो जाएगा। लेकिन उसका अगला टर्म अगर देखते हैं तो प्लस में है और इसके यहां भी टर्म प्लस में है, तो दोनों ऐड हो जाएगा, तो 2 इंटू n सी 3, a का पावर n माइनस 3 इंटू बी क्यू हो जाएगा। उसी प्रकार से आप बढ़ते जाएंगे तो अब नेक्स्ट टर्म n सी 5 1 है, एक अंतर पर चलेगा, 0 को छोड़े हैं, 1 आया, फिर 2 कैंसिल आउट में गया है, 3 आया, 4 कैंसिल आउट में गया है, 5 आएगा और ये a का पावर दोनों का डिफरेंस होता है, तो a का पावर हमारे पास n माइनस 5 और ये जो 3 देख रहे हैं तो b का पावर 3 है, तो यहां b का पावर 5 होगा। लेकिन फिर हमें लास्ट मतलब अंतिम पद को सिलेक्ट करने के लिए सोचना पड़ेगा कि इवन के समय में जब सम संख्या कर दी जाती है तब हमारा अंतिम पद क्या होगा और जब विषम संख्या हो तब अंतिम पद क्या होगा। तो अब देखते हैं कि पहला केस लेते हैं कि n अगर हमारे पास इवन नंबर है, सम संख्या है, तो सम संख्या के केस में ये पॉजिटिव हो गया स्टूडेंट, ये पॉजिटिव हो जाएगा। n को सम संख्या ले रहे हैं, जैसे ही n सम संख्या हुआ तो -1 का पावर सम संख्या इक्वल टू 1, मतलब ये पॉजिटिव होगा। और माइनस करने के कारण से इसका साइन माइनस हो गया, मतलब इसका अंतिम पद जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा।
तब अंतिम पद बचेगा क्या? तो अंतिम पद ये मेरा बचेगा। यहां भी इसके पहले वाला टर्म नहीं लिखे हैं, इसके जस्ट पहले वाला टर्म मेरा हो जाएगा -1 का पावर n माइनस 1 इंटू एन सी एन माइनस 1 ए इंटू बी का पावर n माइनस 1। अब देखिए ये हम इवन नंबर लिए थे तो पॉजिटिव हो गया, ये तो मेरा ऑड नंबर होगा कंफर्म। n अगर इवन नंबर है तो n माइनस 1 ऑड नंबर होगा। ऑड नंबर होने का मतलब है ये ऑड नंबर हो गया, तो इसका अर्थ है कि ये नेगेटिव होगा और माइनस करने के कारण से जो साइन चेंज होगा उसको प्लस बना देगा। इसका अर्थ है कि लास्ट टर्म मेरा 2 इंटू एन सी एन माइनस 1 ए इंटू बी का पावर n माइनस 1 होगा। ये कब केस होगा? यदि n जो है सम संख्या है। n अगर सम संख्या है तब ऐसा केस उत्पन्न होगा, और अगर n विषम संख्या है तो -1 का पावर विषम संख्या का मतलब माइनस होता है, मतलब ये माइनस हो जाएगा और तब इसका माइनस करने के कारण से जो साइन चेंज होगा वो माइनस इंटू माइनस तो उसको प्लस कर देगा। कहने का अर्थ है कि अगर विषम संख्या हुआ तो फाइनल हमारे पास 2 इंटू एन सी 1 ए का पावर n माइनस 1 इंटू बी, 2 इंटू एन सी 3 ए का पावर n माइनस 3 बी क्यू प्लस 2 इंटू एन सी 5 ए का पावर n माइनस 5 बी का पावर 5 प्लस एस ऑन 2 इंटू एन सी एन ए टू पावर 0 बी का पावर n हो जाएगा। ये कब केस उत्पन्न होगा? यदि n जो है आपके पास में विषम संख्या है। ये दो केस है। यदि n सम संख्या है तो अंतिम पद ये होगा, और अगर n विषम संख्या है तो अंतिम पद ये होगा। आप ध्यान रखेंगे क्योंकि अंतिम पद निकालना इसका अनिवार्य होता है और इसमें अधिकांशतः गलती हो जाता है क्योंकि इसके घात का एनालिसिस हम नहीं करते हैं। तो आप सबसे पहले घात का एनालिसिस करेंगे, क्या इसका घात सम संख्या है या घात इसका विषम संख्या है, तो उसके घात के एनालिसिस करने के बाद ही आप अंतिम पद को फिक्स करेंगे। और इसी फॉर्मूला को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, 2 कॉमन ले लिए, एन सी 1 ए का पावर n माइनस 1 इंटू बी, एन सी 3 ए का पावर n माइनस 3 बी क्यू प्लस एस ऑन एन सी एन माइनस 1 ए इंटू बी का पावर n माइनस 1। ये ब्रैकेट बंद कर दिए, कंडीशन लगा देते हैं कि n इक्वल्स टू सम संख्या, या आप लैंग्वेज लिख दीजिए n इज इवन नंबर, सम संख्या है। और दूसरे कंडीशन में जाएंगे तो 2 इंटू एन सी 1 ए का पावर n माइनस 1 इंटू बी, एन सी 3 ए का पावर n माइनस 3 इंटू बी क्यू प्लस एस ऑन, और लास्ट टर्म इसका एन सी एन ए का पावर 0 बी का पावर n होगा यदि n एक विषम संख्या है। तो इस प्रकार से जो हमारा प्रसार है a प्लस बी का पावर n और a माइनस बी का पावर n, इस दोनों प्रसार को अगर हम जोड़ देते हैं या फिर हम घटा देते हैं तो दो अलग हमारे पास में स्थितियां आती है। वो दोनों स्थितियों को हम लोग सूत्र के रूप में प्रयोग करते हैं। अब हम स्टूडेंट अब नई स्थितियों के बारे में बात करते हैं। नंबर 4 हो जाएगा। क्या नई स्थितियां हैं? अगर एक के पोजीशन पर 1 रख दें और बी के पोजीशन पर हम x रख देते हैं, अगर ये रिप्लेस करते हैं किसमें, एक सभी मतलब पहले प्रसार में आप इसे सब्स्टिट्यूट कर दें रखने पर, अब रखने पर 1 से या प्रसार 1 में, तब रिजल्ट क्या आता है?
ए के पोजीशन पर 1 और बी के पोजीशन पर यक्स रख रहे हैं, तो 1 प्लस यक्स का पावर n इक्वल टू n सी 0, ए के पोजीशन पर 1 रखते जाएंगे तो 1 का पावर n, बी का पावर 0 प्लस n सी 1 का पावर a इक्वस टू 1, सभी जगह a इक्वल टू 1 रखना है, n माइनस 1 इंटू बी का पावर 1, सॉरी बी के पोजीशन पर हमें यक्स रखना था तो यक्स का पावर 0 और यक्स का पावर 1। नेक्स्ट टर्म n सी 2, a का पावर n माइनस 2 और b के पोजीशन पर यक्स हो गया तो यक्स स्क्वायर प्लस लास्ट टर्म में चलते हैं n सी 0, 1 का पावर 0 और यक्स का पावर n। तो फाइनल मेरे पास में आता है n सी 0, 1 का पावर n मीन्स 1 और यक्स का पावर 0 का मतलब 1, इंटू करेंगे तो n सी 0 बचेगा प्लस n सी 1, फिर ये 1 हो गया स्टूडेंट, ये तो यक्स आ गया, फिर सेकेंड टर्म देखेंगे ये फिर 1 हो जाएगा तो n सी 2 यक्स स्क्वायर, और लास्ट टर्म देखेंगे 1 का पावर 0 को भी 1 कर लेते हैं तो इसका लास्ट टर्म n सी n यक्स का पावर n हो जाता है। अब इस डाटा को फिर हम समेशन के रूप में लिख सकते हैं। क्या समीशन है? ये यहां यक्स का पावर 0 है, यक्स का पावर 1 है, तो इसके आरवें टर्म को देखते हैं, इसका आरवा टर्म क्या होगा, तो 1 2 3 इस प्रकार से आप बढ़ते हैं तो हम इसे ले लेते हैं कि n सी आर और ये पावर दोनों सेम है, 2 2 पावर सेम है, तो यहां r लिए हैं तो यक्स का पावर r ले लेते हैं, जहां r को वैरीज करवा देते हैं 0 से लेकर n तक, तो हम इसे समेशन के रूप में भी लिख सकते हैं और लिखते हैं। नेक्स्ट 5 में आएंगे। अब यही प्रसार जो a इक्वल टू 1 और b इक्वल टू यक्स रखना है, वो द्वितीय प्रसार जो सेकेंड नंबर दिया हुआ है उस प्रसार में हम रख देते हैं। मतलब फिर हमें a इक्वल टू 1 b इक्वल टू यक्स रखने पर किस में रख रहे हैं स्टूडेंट, लिख देते हैं हम प्रसार सेकेंड में रख रहे हैं, तब हमारे पास फाइनल आता है 1 माइनस यक्स का पावर n इक्वल टू ए इक्वल टू 1 रख दिए, b इक्वल टू यक्स रख दिए तो 1 माइनस यक्स का पावर n, यहां फाइनली हो जाएगा n सी 0, ये 1 रखेंगे जिस प्रकार से यहां रखे थे 1 हो गया, और या रख देते हैं एक लाइन 1 का पावर n यक्स का पावर 0 माइनस n सी 1 का पावर n माइनस 1 और इनटू यक्स प्लस फिर यहां आते हैं n सी 2 1 का पावर n माइनस 2 और ये हो गया यक्स स्क्वायर, फिर माइनस n सी 3 है n सी 3 1 का पावर n माइनस 3 इंटू यक्स का पावर 3 प्लस डॉट कर दीजिए एज सो ऑन, लास्ट टर्म चलेंगे माइनस 1 का पावर n सी n और 1 का पावर 0 और यक्स का पावर n, ये फाइनल मेरे पास में आया। मतलब फाइनली हम लोग कह सकते हैं यहां रिजल्ट आ गया n सी 0 माइनस n सी 1 इंटू यक्स प्लस n सी 2 यक्स स्क्वायर माइनस n सी 3 यक्स क्यूब प्लस एस वन माइनस 1 का पावर n इंटू n सी n यक्स का पावर n। आप इसे भी समेशन में लिख सकते हैं, समेशन माइनस 1 का पावर r n सी r यक्स का पावर r वेयर r इक्वल्स टू 0 टू n। इस प्रकार से हम इसकी विशिष्ट स्थितियां को निकालते हैं और जिसे सूत्र के रूप में हम याद रखते हैं और इसका प्रयोग करके हम प्रश्न को आसानी से हल कर पाते हैं और जल्द हल कर पाते हैं। इसलिए सारी स्थितियों को याद रखना है, ध्यान रखना है, समझ कर भी रखना है, ताकि अगर भूल जाते हैं तो एग्जामिनेशन में कैलकुलेशन करके आप इसे प्राप्त कर सकें। धन्यवाद।